ईरान में आज $1 के लिए 14 लाख रियाल देने पड़ रहे हैं। महंगाई 40% के ऊपर है और सड़कों पर प्रोटेस्ट। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस है या रेजीम का बिगनिंग ऑफ द एंड। ईरान की इकोनॉमी सालों से सैंक्शन के बोझ के नीचे है। ऑयल बेचना मुश्किल है, डॉलर सप्लाई लिमिटेड और रिजल्ट करेंसी फ्री फॉल। जब करेंसी गिरती है सबसे पहले मिडिल क्लास क्रश होती है। सेविंग्स जीरो, सैलरी यूजलेस और डेली एसेंशियल्स लग्जरी बन जाते हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये रियल एंगल क्रिएट करता है। जहाँ तक हम देखा जाए तो इकोनॉमी से पॉलिटिक्स तक शुरुआत हुई थी ब्रेड प्राइसेस और इन्फ्लेशन से, लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ती गई, स्लोगन्स बढ़ते गए। अब लोग सिर्फ रोटी नहीं मांग रहे, वो पूछ रहे हैं कि ये सिस्टम हमें क्या दे रहा है। ये प्रोटेस्ट डेंजरस होते हैं क्योंकि जब इकोनॉमिक्स गेन के लिए पॉलिटिकल हो जाए, कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। यहाँ एंटर होता है ट्रम्प फैक्टर। ट्रम्प का अप्रोच बहुत क्लियर है, मैक्सिमम प्रेशर, न्यू सैंक्शंस, ऑयल रेवेन्यू पे क्रैकडाउन करना और ओपन सपोर्ट फॉर प्रोटेस्टर्स। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है ईरान के पास डॉलर्स कम हो जाना और करेंसी वीक हो जाना। शॉर्ट टर्म में ये रिजीम को सीक्वेंस करता है, लॉन्ग टर्म में सिस्टम को टेस्ट करता है। एंड व्हाट इज नेक्स्ट फॉर अयतुल्ला रिजीम। अयतुल्ला रिजीम के पास 3 ऑप्शन है। क्रैकडाउन जो एंगर और बढ़ाता है, टेम्पररी रिलीफ जो सिर्फ टाइम खरीदता है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो पावर डाइल्यूट करता है। हिस्ट्री एक क्लियर चीज बताती है, करेंसी कोलैप्स सिर्फ इकोनॉमिक इशू नहीं होता, ये लेजिटिमेसी का क्राइसिस होता है। ईरान का फ्यूचर सड़कों पर नहीं बल्कि बैलेंस शीट पर डिसाइड हो रहा है, और जब पैसा बोलता है पावर हिल जाती है। थैंक यू।